जय स्वामीनारायण. सो वी आर स्टार्टेड आवर फोर्थ चैप्टर, राइट? सो अगर हम एक दूसरे की केयर करते हुए रहे तो वो बहुत ही अच्छी, हमें भी अच्छी सीख मिलते हैं, और ये बहुत ही, इट इज एज अ लिविंग विद हार्मनी. ओके, so although we are different in many ways, we need to each other and we need other for to take care of us. of course हमें किसी ना किसी की जरूरत तो होती ही है, ऐसे नहीं अकेले सारी चीजें हम नहीं कर सकते, तो एक साथ रहकर ही हम अच्छे से रह सकते हैं. We too must care for others and help in them time in trouble. किसी को अगर जरूरत हो, कुछ घटना हो, संकट हो, तो उसमें हम अगर मदद करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ केयर करके और रिस्पेक्ट करके अच्छी तरीके से रह सकते हैं. So we must learn to stay together even though we are different. हम किसी भी तरह से अगर डिफरेंट हैं फिर भी हम एक साथ रहें तो बहुत ही अच्छी बात है. Living with our family and friend make us feel and strong and happy. Of course, this is the profit when we live together. हम अगर एक साथ रहे, एक फैमिली में रहे, फ्रेंड्स बन के रहे, तो क्या होता है, इसे हम स्ट्रांग बनते हैं, एक मजबूत एकता होती है, और इसे हमें स्ट्रांगनेस मतलब एकता में बहुत ताकत होती है, और ये हमें खुशी भी देती है ना. We depend on each other and need each other in good times and bad times. ऑफ कोर्स हम जब खुश होते हैं, जैसे फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो अकेले मनाने में अच्छा नहीं लगता ना, सबके साथ बनाओ तो कितने मजा आता है ना. और कोई बीमार हो, कोई आपका फ्रेंड वगैरह बीमार हो, तो आप सब मिलके उसको हेल्प करते हैं ना, उसका होमवर्क कंप्लीट करते हैं, उसको स्कूल में जो भी है वो बातें बताते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है ना. हाँ, मेरा फ्रेंड है, बीमार है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वर्क मिस ना हो जाए, राइट. नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट दिस. थिंक ऑफ द 3 गेम्स यू कैनॉट प्ले ऑन योर ओन. ऐसे 3 गेम बताओ जो आप अकेले नहीं खेल सकते. जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, एक साथ ही खेलते हैं ना आप लोग. अकेले एक खिलाड़ी खेल सकता है क्या? नहीं. थिंक 3 थिंग्स यू कैन लाइक डूइंग टुगेदर. तो बर्थडे मनाना, फेस्टिवल मनाना, या फिर देखो आप सोचो और 2 थिंग्स है ना. बर्थडे मनाना या फिर फेस्टिवल हो, या कोई कुछ फैमिली फंक्शन हो, तो हम एक साथ मनाए तो खूब खुशी होती है ना. या फिर आप किसी डेस्टिनेशन या फिर कहीं घूमने जाओ, तो एक साथ पूरी फैमिली या फैमिली और फ्रेंड के साथ जाओ तो कितना मजा आता है. जब आप अकेले जाओगे तो ये मजा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उतना एंजॉय आप नहीं कर सकोगे, राइट. So let's have a fun. Look at this picture. Many things come together to make it harmonious. Okay, color and label different parts. What do the hands stand for? What do the leaves stand for? And what does the house stand for? Write down your thoughts. तो ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है, आपको ये होमवर्क करना है. देखो ये हैंड्स है, ये लीफ है, ये घर है ना, ये ट्रीज है, तो ये सिंबल कुछ रिप्रेजेंट करता है. तो पहले तो इसको सुंदर सा कलर करो और हर एक पिक्चर का मीनिंग्स यहाँ लिखो. तो वो किसके लिए मीनिंग्स है, व्हाई द हैंड स्टैंड्स फॉर, लीव स्टैंड फॉर, एंड हाउस स्टैंड फॉर. ओके, नेक्स्ट. This is also a small but very interesting activity. You have to do it in book also. To live in harmony, write each other. We need to say and do things to make our family and friend happy. Read the bubbles and below and feel what do you say to live in harmony. अब हमने साथ रहने के फायदे या साथ रहना कितना जरूरी है ये समझा. तो यहाँ कुछ सिचुएशंस दिए हैं इस बबल्स में, तो इस अकॉर्डेंस आपको क्या कहना चाहिए. सपोज हियर इज योर सिस्टर हैज बीन टेकिंग बाथ फॉर अ वाइल, but you need to use bathroom now. What could you say to her? Didi, have you completed your bath? So may I can you come out so that I can take a bath. तो जो भी आपके मन में आए कि you have to speak to your sister politely. So how can you say here? You have to write in your own words. You have to complete this as a homework. Okay.
Fine. So let's start our fifth chapter, caring for others. किसी की केयर करना, दूसरे लोगों की केयर करना या किसी को हेल्प करना कितना अच्छा होता है और कितना ज़रूरी होता है, और कि विदाउट एनी प्रॉफिट, और वी कैन से किसी भी बिना मतलब के अगर हम किसी की केयर करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो वो सच्ची खुशी हमें देता है. एन ओल्ड लेडी इज होल्डिंग 2 large heavy bags. अगर कोई दादी या नानी अपने हाथ में बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बैग्स है वो हाथ में लेके चल रही है, शी कैन हार्डली कैरी एंड वॉक विद देम. तो वो बैग लेकर धीरे धीरे चल रही है बिकॉज इट वॉज टू हेवी. शी हैज टू sorry she has to cross a busy road. She looks from side to side and waits for the traffic to slow down. वो रोड क्रॉस करना चाहती है लेकिन उसके हाथ में बैग्स इतने हेवी है, वो बार बार इधर उधर देख रही है और ट्रैफिक के लिए धीरे धीरे चल रही है, थोड़ा सा रुक रुक कर चल रही है. यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर. आप अगर उसके आसपास हो, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए बताओ? यू हैव टू टेक बैग्स फ्रॉम हर ना, and you have to hold her hands and slowly you have to help her to cross the road, right? Okay, then next you will see many people you need some kind of help. At school your teacher may have lots of book to carry. बहुत बार ऐसे होता है कि आपको सामने वो चल रहा है और उनको आपके मदद की जरूरत होती है. सपोज स्कूल में कोई टीचर आ रहे हैं और आपके क्लास वर्क CW कॉपी या कुछ कॉपीज है उनके पास, बुक्स है, वो कंप्लीट करने के लिए दिया था और बहुत सारे बुक्स कॉपीज लेके टीचर क्लास की तरफ आ रही है और शी वॉज अनेबल टू कैरी दैट. सो यू हैव टू हेल्प हर ना, राइट? योर फ्रेंड may need a pencil or eraser or may need a help with school work. कभी कभी ऐसे होता है कि आपका फ्रेंड पेंसिल बॉक्स भूल जाता है या फिर उसकी पेंसिल टूट जाती है, इरेजर मिस हो जाता है, तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए, राइट ना? कभी कभी उसको होमवर्क याद नहीं रहता तो आपको ये बताना चाहिए. इज देयर एनीथिंग यू कैन डू फॉर देम? आप इन लोगों के लिए ऐसे कुछ हेल्प कर सकते हो इन लोगों के लिए? डेफिनेटली, एंड यू हैव टू डू इट. इज इट अ गुड मैनर्स, राइट? यस, यू कैन हेल्प देम, शो दैट यू केयर. तो इससे क्या पता चलता है कि आप कितने अच्छे हो, आपके मतलब आपका माइंड कितना क्लियर है. सो दैट यू हैव टू यू नॉट टेक एनी टाइम टू हेल्प दिस पर्सन. ओके, एट होम योर मदर माइट नीड हेल्प. कभी कभी मम्मा को भी घर में जरूरत पड़ती है. जैसे अगर हम खाने के लिए बैठ जाए तो आपको जो भी मम्मा को रिक्वायरमेंट्स है तो वो पानी देना या फिर ग्लास भरना, फिर वो किचन से सारा जो भी मम्मा ने डिश बनाई वो वहाँ से डाइनिंग टेबल पर लाना या फिर कुछ स्पून लाना, जो भी मम्मा की हेल्प करनी है, या फिर टमाटर सलाद कट करके देना. इसे छोटी मोटी हेल्प हमें मम्मा को कर देनी चाहिए. यू कैन डू स्मॉल जॉब टू हेल्प हर एंड शो दैट यू केयर फॉर हर. आपको छोटे मोटे ऐसे काम करके बताना चाहिए मम्मा को कि हाँ मैं मम्मा को हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेन यू हेल्प अदर्स यू आर बीइंग केयरिंग. तो आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उनका ख्याल रख रहे हो. अ केयरिंग पर्सन मेक्स अदर हैप्पी. जो केयर करता है उसको अगर ऐसे पर्सन हो तो वो दूसरों को भी खुशी देता है और खुद उस इंसान को भी क्या होता है, एक अलग सी खुशी मिल जाती है. तो हम एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी अब सुनेंगे. अ गर्ल हु केयर. एक प्यारी सी बच्ची थी, उसकी कथा हम सुन रहे हैं. सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्टोरी, राइट? The year was 1900. India's villages were very poor and people were suffering with many diseases. 90s की ये कहानी है. तब भारत में जो छोटे मोटे ऐसे देहात थे, वी कैन से स्मॉल विलेजेस थे, तो उसमें लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती थी और उसके कारण वो गरीब भी थे. तो इस डिसीज के कारण वो क्या कर रहे थे, दे आर नॉट अलाइव, मतलब वो मर रहे थे. मेनी डाइड एज देर वर नॉट मेनी हॉस्पिटल्स. अगर दवाई, वो बीमार है और सही वक्त पे सही दवाई नहीं मिले तो वो जीने के लिए
मतलब वो मर जाते थे।